नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी 9th क्लास के गणित के आज के कार्यपत्रक नंबर 40 में। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज उसमें पढ़ेंगे घनाभ और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ जैसा कि आप जानते थे, अब फिर हम बात करेंगे। इसमें 6 सतह होती है आयताकार, जैसे आपका कमरा है उसमें देखें आपकी 4 दीवारें हैं, एक छत और एक फर्श, या आपकी कोई किताब, कोई टिफिन, लंच बॉक्स, अलमारी, कुछ भी देखें तो 6 पृष्ठ हैं। इनको फलक भी बोलते हैं इसका। तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो जैसे आप नज़र डालें अपने घर की दीवार पर, तो उसमें दीवार का एक क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक लंबाई होगी, एक ऊंचाई। दूसरी दीवार को देखेंगे, एक चौड़ाई होगी, एक ऊंचाई। फिर इसी तरह फर्श को देखेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस प्रकार आप ये सब चीज़ दो दो बार नजर आती है, क्योंकि छत और फर्श एक जैसा है तो 2 बार लंबाई गुना चौड़ाई। फिर साइड की दीवार एक जैसी है तो 2 बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर लंबाई गुना ऊंचाई। सब कुछ ऐसे जमा करते हैं तो 2 सब में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना LB जमा BH जमा LH। इसका मतलब L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। तो हम यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं, इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तब भी उसका मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। एक है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सिर्फ 4 दीवारों का। छत और फर्श हटा दीजिए, जब भी किसी की टॉप और बॉटम, छत और फर्श हटा देंगे, वो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। आइए देखें सवाल। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5, 4 और 3 है। कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उसको 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्चा भी ज्ञात करना है। तो कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 × LB BH HL। तो LB 5 गुना 4, ये 4 गुना 3, ये 3 गुना 5। तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 4 तिये 12, 5 तिये 15, सबको जोड़ा 47 गुना में 2, 94 आ गया। तो 94 वर्ग मीटर आया। अब उसने कहा कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि सफेदी दीवार और छत पर करवानी है। तो ये जो आपका था पूरा, इसमें से भी आप खाली 2 LB की बजाय 1 LB घटा दें, जैसे हमने पार्श्व में निकाला था, क्योंकि फर्श पर आप सफेदी नहीं कर रहे। तो आप इसमें से खाली LB घटा दें तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे LB का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना होगा? 5 चौके 20। तो इस 94 में से 20 घटाएंगे तब भी आपका 74 आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में सीधा ही ये पूछा तो आपको ही पूरा करना पड़ेगा। फिर आप ऐसा लिखेंगे 2, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 2 गुना BH HL और जमा में एक LB। बस ये सारी जैसे ही आप मान रखेंगे तब भी आपका कितना आता है? 74। अब इसमें उसने पूछा है खर्चा। खर्चा होना है 7.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो 1 वर्ग मीटर में 7.5 रुपये सफेदी का खर्चा लेता है मजदूर। तो 74 में कितना होगा? गुना में 74 कर देंगे, तो ये हो गया 555। इस प्रकार आप ये सवाल निकाल लेंगे। अब एक दूसरी आकृति है घन। घन में क्या होता है? आयताकार की बजाय सारे फलक वर्गाकार होते हैं। जैसे आपका कोई ऐसा डब्बा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, या आपका ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, तो वो घनाकार हुए। और अगर अलग अलग है तो घनाभ के आकार का। तो इसमें क्योंकि सारी भुजाएं बराबर है, तो आप अलग अलग ना करके एक वर्ग का निकालें क्षेत्रफल। वो होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुना भुजा, A² हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं वर्ग के बारे में। अब यहाँ 6 हिस्से हैं तो 6 गुना हो जाएगा, तो सीधा हम लिख सकते हैं उसे 6A²। ठीक है। हाँ, यहाँ भी वही कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो लेटरल सरफेस एरिया है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल है, उसमें हम 4 ही दीवार हैं तो फिर 4A² लिखेंगे, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं। इस प्रकार बहुत ही आसान सा आज का काम है, बस जमा घटा गुना भाग की गलती ना हो और सब कोई बात नहीं। तो दूसरा उदाहरण हम घन का करते हैं। 1.5 मीटर भुजा वाली घनाकार ये टंकी है, जो भी ऐसे दिखाई दी, घर की छत पे होगी या घर में होगी। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगाई जाएं, जैसे आप कई बार सीमेंट की पानी की टंकी बनाते हैं फिर उसे सजा देते हैं ऐसे, तो वो लगानी है, तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी? ये तो बाद का केस है, पहले हम उसका निकाल लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय में लिखेंगे 6A², तो 6 गुना A गुना A, तो 1.5 1.5 मतलब 1.5 1.5 को गुना करें, तो 15 गुना 15 करके बाद में आप 2 के बाद दशमलव लगा दें और फिर 6 से गुना करें। सब गुना करके कितना हो गया? ये आ गया 13.5। कैसे आया करके देखना है, देखो। तो 6 गुना 1.5,
फिर ये 1.5। तो आप इसे सोल्व करने के लिए ऐसे सीधा 15 और 15 ही समझ के करें। 15 गुना 15 हो गया 225, और 225 को जब 6 से गुना करते हैं तो 6 पंजे 30, 0, 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5, ऐसे लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, ऐसे 1350। और क्योंकि 1 दशमलव यहाँ था, 1 यहाँ, तो हम क्या करते हैं 2 के बाद दशमलव लगा देते हैं। इस प्रकार आप करते हैं गुना, जो आपको पहले से आती है। अब उसने कहा एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे होगा, ये 25 सेंटीमीटर है, तो एक टाइल का क्षेत्रफल है 25 गुना 25, तो हो गया 625। तो एक टाइल के क्षेत्रफल से हम पूरे क्षेत्रफल को भाग कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी टाइलों की संख्या, अगर टाइल सभी जगह लगानी है। लेकिन उसने कहा था चारों बाहरी पृष्ठों पर तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी, तो ऐसा आप करेंगे तो 4 वाले पे लगानी, ये ध्यान रखेंगे, 6 वाले पर नहीं करनी। तो पहले क्या निकालेंगे, ये आपका 4 भुजाएं जैसे हम करते हैं, या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4a², तो 4 गुना 1.5 गुना 1.5 मतलब 1.5, तो 225 गुना 4, ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 2 के बाद दशमलव तो खाली 9 आ गया। अब ये मीटर में है, 1 मीटर वर्ग में आप लिखते हैं 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 गुना 1, तो वहाँ हो जाएगा 100 इंटू 100। आओ देखो कैसे, एक बार फिर समझ लें। जब आप क्षेत्रफल निकालते हैं 1 मीटर गुना 1 मीटर का हो, तो मीटर के बदले में सेंटीमीटर आ जाएंगे 100, इस मीटर के बदले में भी सेंटीमीटर 100। इसका मतलब हुआ 1 मीटर जो वर्ग क्षेत्रफल है वो 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो ऐसे आप बदल, या तो आप पहले ही मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्षेत्रफल निकालने से पहले, फिर गलतियां नहीं होगी। या आप ध्यान रखेंगे कि क्षेत्रफल निकालते समय, क्योंकि ये साइड इंटू साइड था, तो वो मीटर का जैसे 2 बार गुना होता है, तो मीटर में जो सेंटीमीटर बनेंगे वो भी 2 बार गुना होंगे, ठीक है, इस प्रकार आप इसे ध्यान रखें। तो ये हो गया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को एक टाइल के क्षेत्रफल से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि अगर हमें वैसे भी निकालना होता है एक टाइल का क्षेत्रफल इतना, 2 का 2 गुना इतना, 3 का 3 गुना इतना, तो कितनी टाइल होती, मान लो n होती, x होती, तो x गुना 625 करते और उसे बराबर करते 90,000 के, तब भी आप ऐसा ही ज्ञात करते। तो आप ये ध्यान रखें। आइए अब आपके प्रयास के लिए 2 सवाल। एक घनाकार डब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है, एक घनाभ का डब्बा है, उसका 12.5, 10 और 8 है। तो बताना किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और किसका संपूर्ण पृष्ठीय और किसका पार्श्व पृष्ठीय, दोनों बताने अलग अलग, कितना कम कितना ज्यादा, ठीक है। आइए बात करते हैं। ये घनाकार डब्बा, घन ऐसे बनाते हैं, 2 ऐसे बनाए, इनको कोने को मिला दिया, ये आपकी घन की आकृति होगी। हो गया आसान, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। एक बार फिर देखें। हाँ, तो एक बार देखेंगे बच्चों इसको, ये यहाँ पर स्लाइड में प्रॉब्लम आ गई, मैं आपको दूसरी जगह से बता दूं कि घनाकार डब्बा आपको कैसे बनाना है। यहाँ से बताना पड़ेगा आपको, बस थोड़ा सा। ये आपका घनाकार डब्बा था और नीचे आ गया घनाभ का आकार था, ठीक है। बनाते कैसे हैं एक बार आप फिर देख सकते हैं। आपको घन बनाना है तो आप वर्ग जैसा बनाएं, घनाभ बनाना है तो ऐसे आयत जैसा, उसके साथ एक और ऐसी तस्वीर बनाएं और इनके इन कोनों को ऐसे मिला दें, तो ये आपका घन और घनाकार बन जाता है, ठीक है। अब हम सवाल को आगे करते हैं। आगे उसने पूछा था जो घन है उसकी भुजा दी थी कितनी। अच्छा, पार्श्वपृष्ठीय हमने कहा था छत और फर्श छोड़ देते हैं, तो छत और फर्श हटा देंगे तो पार्श्वपृष्ठीय हो जाएगा, और पूरा लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। तो ये 10 है, तो घन की भुजा 10, तो आपका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल है 4a², तो हम लिखेंगे 4 गुना 10 गुना 10 मतलब 400। अब हम निकालेंगे दूसरी आकृति, आपकी क्या है, दूसरी आकृति है घनाभ। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये पार्श्व पृष्ठीय मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एल मतलब 12.5, बी मतलब 10 और एच मतलब 8।
जैसे आप इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा 22.5 गुना 2 गुना 8, जो कि होता है 45/2, 2 से 2 कट गया, 45 गुना 8 को गुना किया तो ये आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ एक का 400 आया और एक का 360, तो ज़्यादा कौन सा हुआ? 400 वाला, मतलब घन वाला। और कितना ज़्यादा, घटा के देख लेंगे तो कितना ज़्यादा हुआ? 40 वर्ग सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है जी। आइए अब पढ़ते हैं आपका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में आपका दूसरा सवाल था हमारे पास ये यहाँ पर, ये दूसरा सवाल। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6, 5 और 4 है, लेकिन इससे पहले हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो वो भी ज्ञात कर लेते हैं। ये तो खराब हो गया था। यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a², तो 6 × 10 × 10 600, और घनाभ का होता है 2 × LB BH LH, ये सारा आप जोड़ देंगे। तो हम जैसे यहाँ भुजा लिखेंगे 12.5 गुना 10, 10 गुना 8, 12.5 गुना 8, आप गुना करें तो ये हो जाएगा 125, 10 गुना 8 80, और 12.5 गुना 8 12 से 96, 400। इस प्रकार ये सारा आप ऐसे जमा कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये आ गया 610, क्योंकि 100 200 और ये हो गया 300, 5 दूनी 610। एक बार आप जोड़ देख लीजिए, 100 और 80 180, 180 में आप 100 जोड़े 280, फिर 20 जोड़ो 300, और साथ में 5 305, उसका डबल 610। इस प्रकार हम ये निकालेंगे तो कौन सा ज़्यादा हुआ? अब घनाभ का ज़्यादा हो गया, घन का कम है। कितना कम है? तो दोनों का अंतर कर देंगे, तो वो आ जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हम करते हैं। दूसरा सवाल, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 6, 5 और 4 है। यहाँ एक बार संपूर्ण पृष्ठ बताना है, फिर चारों दीवारों को सफ़ेदी करनी है, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में दी थी, जो उस तरह से आप चारों दीवारों की सफ़ेदी और छत की सफ़ेदी करेंगे। आइए देखें, ये आपका हो गया घनाभ के आकार का कमरा, ये घनाभ बनाना सीख लिया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और उनकी जगह मान रखें 6 गुना 5, 5 गुना 4, ये सब मान रखे, गुना करके आप जमा कर देंगे, उत्तर आ गया 148 वर्ग मीटर। ठीक है, 30 20 50 20 70 74, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ऐसे गुना करें, आराम से आ गया। अब निकालें सफ़ेदी कहाँ पर होनी है? वो चारों दीवारों पर तथा छत पर होनी है। तो चार दीवारों का तो L + B × H गुना में 2, और छत का L गुना B, तो 2 6 जमा 5 गुना 4, और ये जैसे आप हल करेंगे तो 6 5 11, 11 दूनी 22 चौक 88, और 6 पंजे 30, तो हो गया 118। अब हमें बताना है खर्चा, कॉस्ट, वह है 5 रुपये के हिसाब से, तो 118 को 5 से गुना कर दें, कितना आ गया? 590। इस प्रकार ये बहुत ही आसान से आपके 2 सवाल थे, इसमें यही बातें पूछी थी, वो आप बता सकते हैं। आप अब अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते।